हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स मार्गदर्शन। आज का वीडियो है लेक्चर 2 सेट्स का। ठीक है, मैंने लेक्चर 1 में सेट्स के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बताया है। ठीक है, और आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगी सेट मेंबरशिप के बारे में। तो सेट मेंबरशिप को जानने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट्स में क्या क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सेट्स होता क्या है। ठीक है, तो सेट्स क्या होता है? सेट्स का मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिए थे। ठीक है, एक था, सपोज करो आपको बोला गया कि रेनबो में जितने कलर्स होते हैं उनका सेट बनाओ। ठीक है, तो आपने बनाया विबग्योर। ठीक है, एंड सेकेंड आपको बोला गया कि वर्ल्ड में 10 मोस्ट रिनाउंड इकोनॉमिस्ट्स का सेट बनाओ। ठीक है, तो देखो, जब आपसे बोला गया कि रेनबो का सेट बनाओ, ठीक है, और आपके फ्रेंड से बोला गया या किसी थर्ड पर्सन से भी बोला गया, तो आप सभी ने बनाया विबग्योर। ठीक है, आपने भी विबग्योर बनाया, आपके फ्रेंड ने भी विबग्योर बनाया, या जितने लोगों को बोला गया सब ने विबग्योर बनाया। ठीक है, और जब बोला गया कि वर्ल्ड में 10 मोस्ट रिनाउंड इकोनॉमिस्ट्स का सेट बनाओ, ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग रिनाउंड इकोनॉमिस्ट कोई और है, आपके फ्रेंड के अकॉर्डिंग रिनाउंड इकोनॉमिस्ट कोई और है, और किसी थर्ड पार्टी के लिए रिनाउंड इकोनॉमिस्ट कोई और है। ठीक है, तो यहाँ पे सेट क्लियर हो रहा है। सेट होता क्या है? सेट यानी यहाँ पे जब हम किसी का हम इसको सेट की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, बट हम रेनबो को सेट की कैटेगरी में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, दैट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। जब आपसे कहा गया कि रेनबो का सेट बनाओ, तब आपने यही बनाया, आपके फ्रेंड ने भी यही बनाया, एंड किसी थर्ड पर्सन ने भी यही बनाया। ठीक है, और जब बोला गया कि रिनाउंड इकोनॉमिस्ट का सेट बनाओ, तो वो हर किसी के अकॉर्डिंग अलग अलग था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया वेरी कर सकता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो जब भी हमसे बोला जाएगा कि सेट बनाओ, तो उसका क्राइटेरिया पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए, हमेशा एक ही रहना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके क्लास में बोला गया कि आपके क्लास में इकोनॉमिक्स में जितने भी स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आए हैं उनका सेट बनाओ। ठीक है, तो हम उसको सेट की कैटेगरी में नहीं रख सकते, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा उसका। ठीक है, आपकी नज़र में कोई और हो सकता है। मान लें कि आपकी नज़र में 55 मार्क्स जिसने लाया वो भी अच्छा स्टूडेंट है, 60 मार्क्स जिसने लाया वो भी अच्छा स्टूडेंट है, और आपकी फ्रेंड की नज़र में जिसने 90 प्लस लाया वो अच्छा है। ठीक है, वो अच्छे मार्क्स हैं, तो हम उसको सेट्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आपसे बोला जाए कि आपकी क्लास में इकोनॉमिक्स में 70 प्लस मार्क्स आए हैं जितने स्टूडेंट्स के, उनका सेट बनाओ, तो वो सब वही बनाएंगे। ठीक है, आप भी वही बनाएंगे। सपोज 10 स्टूडेंट्स हैं जिनका कि राम श्याम एट्सेट्रा इन लोगों ने 70 प्लस मार्क्स लाया है, तो आपके अकॉर्डिंग भी वही सेट बनेगा, आपके फ्रेंड के अकॉर्डिंग भी वही बनेगा, और कोई भी बनाएगा तो भी वही बनेगा। ठीक है, तो हम उसको सेट में कंसिडर सेट की कैटेगरी में रख सकते हैं। बट पहले वाले एग्जाम्पल को कि कितने स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आए, हम उसको सेट्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते, क्योंकि वहाँ पे क्राइटेरिया वेरी करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, नाउ सेकेंड था कि सेट नोटेशन क्या होता है। सेट नोटेशन मैंने बताया था, सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कि
यहाँ पे सेट ऑफ वॉवल यहाँ पे इवन नंबर्स का सेट बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ए, मान लें ए इवन नंबर है तो हम उसको कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहे हैं। और हम हमेशा जो सेट्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं या एलिमेंट्स कह लो या मेंबर कह लो, इनको हम लोग हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। हमेशा हम इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं। एंड 3 डॉट्स का मतलब क्या हुआ कि वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। जैसे आपसे बोला गया कि जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका सेट बनाओ, तो 2, 4, 6 एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट। डॉट का मतलब क्या हुआ कि वो इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं, ठीक है। जैसे कि जब भी हमको बोला जाएगा कि नेचुरल नंबर्स का सेट बनाओ, तो हम उसको हमेशा n से डिनोट करेंगे। नेचुरल नंबर्स क्या हुआ, आपने 9th 10th में पढ़ा होगा या 7, 8, 9, 10th में स्कूल टाइम में। नेचुरल नंबर्स यानी कि जो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। तो जब भी हमसे बोला जाएगा कि नेचुरल नंबर्स का सेट बनाओ, तो हम हमेशा उस नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट करेंगे। सिमिलरली जब हमें बोला जाएगा होल नंबर्स का, जितने भी होल नंबर्स हैं उनका सेट बनाओ, तो उसको हम हमेशा कैपिटल W से डिनोट करेंगे। ओके, कैपिटल W से डिनोट करेंगे सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। जब हमको कहा जाएगा बनाने को, होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ठीक है। सिमिलरली जब बोला जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बनाओ, तो R से डिनोट करेंगे। फिर सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को Z से डिनोट करेंगे एंड सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स को Q से डिनोट करेंगे। ये हमेशा फिक्स है, यानी कि जहाँ भी हम देखें कि n है, यानी कि वो नेचुरल नंबर्स का सेट बना हुआ है। ये हमें आसानी के लिए दिया गया है, ठीक है। ये हमने अपने आसानी के लिए बनाया है कि जब भी हमको बोला जाएगा कि नेचुरल नंबर्स का सेट बनाओ, तो हम हमेशा उसको कैपिटल N से डिनोट करेंगे। सिमिलरली W, R, Z, Q। अब चलते हैं सेट मेंबरशिप की ओर, ठीक है। देखो एक सिंबल है E, ये क्या है, इस सिंबल को हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। ये है ग्रीक लेटर एप्सिलॉन। अब इसका यहाँ पर क्या काम है, इसका यहाँ पर क्या काम है, ये एप्सिलॉन का यूज कब होता है ना। तो देखो सपोज हमसे बोला गया कि वॉवेल्स का सेट बनाओ, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी वॉवेल्स होते हैं उनका सेट बनाओ। तो हमने बनाया V, A, E, I, O, U, ठीक है। 5 वॉवेल्स होते हैं A, E, I, O, U। तो जब हमसे बोला गया कि वॉवेल्स का सेट बनाओ, तो हमने बनाया A, E, I, O, U, है ना। अब यहाँ पे ये ग्रीक लेटर एप्सिलॉन का यूज कहाँ पे होगा, तो देखो यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे कि A बिलोंग्स टू, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A V का, यानी कि A V का मेंबर है, ठीक है। A V का मेंबर है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, A V का मेंबर है, A सेट V का मेंबर है या एलिमेंट है या ऑब्जेक्ट है। तो उसको लिखने के लिए, उसको डिनोट करने के लिए हम लोग एप्सिलॉन का यूज करते हैं, यानी A बिलोंग्स टू V और A इज एन एलिमेंट ऑफ V और A इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ V, ठीक है। तो ये यहाँ पर होता है एप्सिलॉन का यूज और इसको कहते हैं सेट मेंबरशिप, ठीक है। तो एप्सिलॉन का यूज कहाँ पे होता है, जब हम दिखा रहे हैं कि, जहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि A मेंबर है V का, तो हम यूज करेंगे एप्सिलॉन का, यानी A इज एन एलिमेंट ऑफ V और A इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ V और A बिलोंग्स टू V, ठीक है। नाउ सेकेंड, अब एक और सिंबल है, ये क्या है, एप्सिलॉन पे कट लगा हुआ है, ये क्या है, यानी कि अब
हम थोड़ा कॉमन सेंस लगा के भी समझ सकते हैं, ठीक है। ये यानी बिलोंग्स टू, और यहाँ पे एक कट मार्क है, यानी डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है, या इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। तो इसका यूज कहाँ पे होगा? डज नॉट बिलोंग टू का यूज कहाँ पे होगा? जब हमसे कहा गया था कि वॉवेल का सेट बनाओ, जब हम दिखा रहे थे कि A बिलोंग्स टू V, तो हम एप्सिलॉन का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। और जब हमें बोला गया कि क्या V मेंबर, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या V मेंबर है V का? नहीं है, ठीक है। जब हमसे पूछा जाएगा कि क्या B मेंबर है V का, तो नहीं है, तो उस जगह पे हम लोग इस सिंबल का यूज़ करेंगे, यानी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ या डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। यानी B इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ V और B डज नॉट बिलोंग टू V, ठीक है। A बिलोंग्स टू V और A इज़ एन एलिमेंट ऑफ V। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें वॉवेल्स का सेट बनाने को कहा गया है, तो A वॉवेल है, तो हम उसको दिखाएंगे A बिलोंग्स टू V और A इज़ एन एलिमेंट ऑफ V। पर जब हमसे पूछा जाएगा कि क्या B मेंबर है V का, तो हम बोलेंगे नहीं, तो हम उसको इससे डिनोट करेंगे, B डज नॉट बिलोंग टू V और B इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ V, ठीक है। ये था सेट मेंबरशिप। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों का क्लियर होगा कंसेप्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है, यानी सेट को हम लोग कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूँ ही बने रहिएगा मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब तक आप लोग बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। थैंक यू।